आखिर हमारा देश अभी तक चाइना जैसा डेवलप क्यों नहीं हो पाया है। इस साल 2026 में हम आज़ादी का 21 इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हाँ, 80 साल होने वाले हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, जबकि चाइना को हमसे 2 साल बाद 1949 में इंडिपेंडेंस मिली। फिर भी चाइना आज इतना डेवलप हो चुका है और इंडिया आज कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ तक कि हमारे देश के कैपिटल की आज ये हालत हो गई है कि वो पूरी दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है और दिल्ली में सांस लेना एक दिन के 33 से 55 सिगरेट पीने के बराबर है। लेकिन फिर आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना आगे निकल गया कि आज वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग हब बना बैठा है। आखिर ऐसी क्या गलती की हमारे लीडर्स ने, और क्या हम फ्यूचर में कभी इंडिया को चाइना जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से डेवलप होते हुए देख सकते हैं? तो चलिए आज हम इसी चीज को मिलकर डिकोड करते हैं। तो चाइना के डेवलप और इंडिया के पीछे रह जाने की ये 3 सबसे बड़ी वजह हैं जो चाइना ने हमसे पहले कर लिया और आगे निकल गया। पहला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लाइसेंस राज। तो आज़ादी के बाद हमारे लीडर्स को डर था कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर पूरा मार्केट ना कब्जा कर लें और इंडियन बिजनेसमैन का दिवालिया निकल जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए और साथ में लाइसेंस राज भी लगा रखा था और हर काम के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस देना पड़ता था, जिसकी वजह से इंडिया में उतनी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो पाई जितनी ज़रूरत थी और इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो गया, जिसकी वजह से 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी LPG रिफॉर्म्स लेकर आए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ये वही LPG है जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमसे 13 साल पहले 1978 में ही कर चुकी थी, जिसकी वजह से चाइना FDI को हमसे पहले ला पाया और उन पैसों को अपने डेवलपमेंट पर लगाया। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि अगर हम भी उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को 1991 से पहले 70s या 80s के टाइम पर ले आते तो बहुत पहले डेवलप कर चुके होते। तो दूसरा रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम आज कर रहे हैं वो चाइना ने आज से 30-40 साल पहले ही करना शुरू कर दिया था। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना ताकि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस फल फूल सकें, जिसकी वजह से चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पहले तो चाइना सस्ते प्रोडक्ट्स बनाता था, लेकिन धीरे धीरे इतना इम्प्रूव किया कि आज वो दुनिया के सारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है। हाँ जी, ये गुच्ची के कपड़े और लुई विटोन के बैग्स भी चाइना में ही बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में तो कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगा कि ये चैनल ज़रा नया है तो थोड़ा सब्सक्राइब करके चैनल को मोनेटाइज करवाओ। तो हमारा तीसरा रीज़न है एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल। चाइना ने अगर सबसे हैवी इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ पर किया है तो वो यही है। लोगों को इतना पढ़ाया और इतनी हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज़ बनाई कि आज हार्वर्ड और MIT भी फेल हैं। आज भी चाइना इंडिया से 25 गुना ज़्यादा खर्च करता है R&D पर, $496 बिलियन, जबकि हम सिर्फ $20 बिलियन ही स्पेंड करते हैं। तो कहाँ से चाइना जैसी तरक्की मिलेगी? और आज भी हमारे पॉलिटिशियंस कुछ खास काम कर नहीं रहे हैं वैसे डेवलपमेंट पर। लेकिन आखिरी में एक सवाल है, कैन इंडिया बी अ डेवलप्ड कंट्री इन नेक्स्ट 20 years? सब्सक्राइब।